हर चंदे एतबार में धोखे हैं मगर, हर चंद ए एतबार में धोखे हैं मगर, ये तो नहीं कि किसी पे भरोसा ना किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा जान निसार अख्तर साहब के इस शेर के साथ अपने शो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ है आज रुद्रपुर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा, जो कल से बहुत चर्चा में है। अपने संघर्षों के लिए तो बीते 20 साल से चर्चा में है, लेकिन कल एक विशेष बात हुई है कि संजय जुनेजा जी ने ये आशंका जताई है कि उन पर कहीं ना कहीं प्रहार करने का प्रयास किया जा सकता है। वो प्रहार किसी भी रूप में हो सकता है। संजय जी से डायरेक्ट बात करते हैं कि क्या मामला है, किस तरह इस तरह की बातें क्यों निकल कर आ रही हैं सामने। सबसे पहले मैं बॉबी भाई आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके सभी दर्शकों का मैं अभी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप देख रहे बॉबी भाई, एक लंबा समय गुजर गया व्यापारियों की सेवा करते हुए। चाहे वो राजकुमार ठुकराल जी हमारे विधायक थे 2 बार, फिर हमारे अब की बार अब शिव अरोड़ा जी हैं। सबसे तालमेल बनाकर हम लोग अपना व्यापार मंडल का काम करते हैं, व्यापारियों को की समस्याओं का समाधान करवाते हैं। लेकर लगातार अब तक व्यापारियों ने जनादेश दिया कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष के रूप में, या हम कह सकते हैं कि व्यापारियों के सेवादार के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है हमको लगातार। आप जानते हैं 17 मार्च 2023 को रुद्रपुर शहर में व्यापारियों के लिए सबसे काला दिन था जी। जिस दिन रुद्रपुर शहर के लगभग 150 के आसपास, 125 के आसपास दुकानें तोड़ दी गई थी उसमें। तो वहाँ से एक हमारा लगातार हम एक संघर्ष लगातार चल रहा है। खास तौर से सब संघर्षों के साथ साथ एक संघर्ष ये ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है कि हमें इनकी दुकानों की भी परवाह है, क्योंकि मैंने क्या रखा है कि जब तक इनको दुकानें मिलेंगी ना मैं खुद चैन से बैठूंगा और ना मैं सामने वाले कोई भी जो होगा ना उनको चैन से बैठने दूंगा। कंसर्न्ड अथॉरिटीज जो होंगी, हाँ जी, जो भी होगा, जिम्मेदार लोग, जो जिम्मेदार लोग होंगे, ना मैं खुद बैठूंगा ना मैं बैठने दूंगा जब तक मेरे व्यापारियों को छत नहीं मिल जाएगा, मेरे व्यापारियों को न्याय नहीं मिल जाएगा, मेरे व्यापारियों को एक दुकानें मिल जाए, उनका परिवार। क्योंकि दुकानें सिर्फ दुकानें नहीं होती, दुकानों में आदमी का एक बहुत बड़ा आदमी का विश्वास होता है। जो छत होती है वो छत तोड़ दी गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे व्यापारियों को दुकानें मिल जानी चाहिए। अब देखो वेंडिंग जोन, जिन आपने देखा होगा राम मनोहर लोहिया मार्केट के दुकानदार जो थे जी, इनके ही कारण वेंडिंग जोन प्रारंभ हुआ था कि इनको वहां बसाया जाएगा इन लोगों को। लेकिन अब जैसे जैसे वेंडिंग जोन लगभग 1 से 1.5 साल हो गए बनते हुए, अब बिल्कुल एंड पर आ गया। तो हमारा कहना ये था कि 2 साल हो गए इनको, और 2 साल से हमारे दुकानदार खाली घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने देखो कि इन लोग घर में खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, इनके परिवार के पोषण की व्यवस्था कोई नहीं है, इनके माँ बाप की दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं है, इनके बच्चों की फीसों की कोई कोई व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारी चीजें बहनें आती हैं घरों में। 2 साल से इनफैक्ट वो लोग जुगाड़ पर जीवन जी रहे हैं। बस सिर्फ अपने जुगाड़ करते हैं बेचारे, जैसे तैसे कर रहे हैं, कोई कुछ मतलब कुछ एक बहुत अच्छा नहीं कर रहा है जी, एक बहुत अच्छा काम नहीं है। अब वेंडिंग जोन बन गया। हम चाहते थे कि देखिए वेंडिंग जोन बन गया है, और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी एक घोषणा की थी कि हमारे लिए पुनर्वास की व्यवस्था होगी जी। तो हम तो चाहते हैं कि धामी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे लिए पुनर्वास की व्यवस्था की बात करी, जिसमें हमारे शिव अरोड़ा जी ने बहुत तेजी से काम करा जी। तो मैं जब पुनर्वास व्यवस्था हो गई, तो अब हमारा एक सवाल ये रहता है कि पुनर्वास क्या पैसे से होता है क्या? बिल्कुल, पुनर्वास कभी पैसे से नहीं होता। पुनर्वास देखो एक जगह से दूसरे शिफ्ट कर दिया था, उसमें जो भी हर्जा खर्चा आता है वो सरकार करती है, या फिर तोड़े जाने का मुआवजा दिया था। तो पुनर्वास जब हमने करने लगे, तो पुनर्वास में हमारा कहना है कि आप हमसे पैसे क्यों मांग रहे हो? बिल्कुल, आज दुकानों के पैसे मांगे जा रहे हैं। आज से कुछ समय पहले 11.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, फिर हमसे कहा 8.5 लाख रुपए दे दो, फिर हमसे कहा 7 लाख रुपए दे दो, फिर हमसे अब कह रहे हैं कि लगभग 5.5 लाख रुपए की डिमांड करी जा रही है। तो हमने कहा जी ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो हमारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दुकानें मिलनी चाहिए, इसके साथ साथ 2 साल का मुआवजा मिलना चाहिए। हमने हाईकोर्ट में भी मामला डाल रखा है। तो हम कह रहे हैं हमारे लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन अब 5.5 लाख रुपए पर होगी बात जो नगर निगम कर रही है। तो हम कह रहे हैं और हमारे साथ कंसीडर करो, इसमें और जो हो सकता है हम कह रहे हैं जो उसके जो। लेकिन आपका संघर्ष तो संजय जी मिट्टी हो गया ना, जब 15 चाबियां कल दे दी गई। इसका मतलब जो आपके आंदोलनरत व्यापारी थे उसमें से 15 ने सरेंडर कर दिया कि हमें फ्री नहीं, हमें चलो अब पैसे पे ही दे दो। और मेरे पास पुख्ता जानकारियां हैं कि टोकन मनी उसका लिया गया है। और ये जहां बैठकर बात हुई है वो भी मुझे पता है सारी बात, कि कहां बैठकर बात हुई, किस व्यक्ति ने इसकी मध्यस्थता करी, किस तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रांसफर तक कुछ लोगों को दिए गए पैसे के जिनके पास पैसे की व्यवस्था भी नहीं थी। तो क्या आपको लगता है कि संजय जुनेजा दो साल से लगातार आवाज उठा रहे थे
उनकी आवाज कहीं ना कहीं अपने लोगों ने ही जमीन खींचने का प्रयास किया। प्लस सबसे बड़ी बात जो हमारी आज की बातचीत का मुद्दा है, संजय कहां सशंकित हैं इस चीज को लेकर कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की चेष्टा, चाहे मान के रूप में या किसी और रूप में, सम्मान के रूप में या किसी और रूप में, आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा की जा सकती है। देखिए, अभी जब मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री धामी जी जब आए थे, जब कल हमारे धामी जी आए, ये बात हुई कि जो चाबी है वेंडिंग जोन की, वो धामी जी के हाथों से मिलेंगी। तो हमारे राम मनोहर लोहिया मार्केट वालों ने एक दिन पहले तक जी एक भी शाम उसके अंदर अप्लाई नहीं करा था। ठीक है। हाँ ठीक है, वो जो ठेली फड़ वाले, चार टिक्की वाले थे जी, उन लोगों ने सार्स ले ली। ठीक है। अच्छा, उनका भी एक अपना आंदोलन चल रहा था और उनको मिल रहा था, ठीक हो गया। वो भी आपने देखा होगा जो वेंडिंग जोन में राइट हैंड, उनका भी पुनर्वास। हाँ, उनका भी हो रहा है। हमारा लेफ्ट हैंड वाला जो मामला था, जो 8/11 और 10/11 की दुकान है, तो हमारा उसमें था कि भाई इनको शाम 4 बजे तक नहीं करा गया। लेकिन जैसे 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 समय बढ़ता जा रहा था, यानी यूं कहा जाए कि मुख्यमंत्री के आने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, अब कुछ लोगों को परेशानी होने लगी इस पर कि भाई ये तो एप्लीकेंट ही नहीं है इसके अंदर, तो चाबी किसको देने आ रहा है, हम हंसी के पात्र ना बन जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए। तो फिर धीरे धीरे शाम को फिर कुछ लोगों को बुलाया और वहां पर मेरे बारे में बहुत भला बुरा कहा। कुछ दुकानदारों को व्यक्तिगत फोन करे कि आप आइए, और हमसे व्यक्तिगत फोन करने लगे। कुछ लोग फोन करने लगे व्यक्तिगत, उन लोगों ने बुलाया। तो मैं तो पहले कह रहा था बुलाओ ना, आप उसी टाइम क्यों, आप तो 2 दिन पहले बुला लेते। मैं आपसे एक चीज आपकी निजता का उल्लंघन ना करते हुए पूछना चाहूंगा कि चूंकि समझ मैं भी रहा हूं आप किस दिशा में बोल रहे हैं, और आप तो चूंकि जानते ही हैं कि आप इस दिशा में, क्या आप वो नाम खोलना चाहते हैं? और अगर आप चाहेंगे तो मैं नहीं खोलूंगा, अगर आप इशारों में बात करना चाहते हैं तो इशारों में भी कर सकते हैं। देखिए, मैं जो लोग मेरे बारे में ऐसा कर रहे हैं, मैं मौका देना चाहता हूं उनको। ठीक है कि आप भी रुद्रपुर शहर के रहने वाले व्यक्ति और हम भी रुद्रपुर शहर रहने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, इस तरह की भाषा हमें आपस में नहीं बोलनी चाहिए। किस तरह की भाषा? कि हम संजय जूनियर को देख लेंगे, निपट लेंगे, ये धरना प्रदर्शन नहीं होगा, हम उसकी राजनीति समाप्त कर देंगे, उससे निपट लेंगे। तो निपटता तो जब मर्जी लो तुम, फिर निपटना क्या? आपने बड़े बड़े कद्दावर जनप्रतिनिधियों को फेस किया है, उनके खिलाफ आप खड़े हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ आप खड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई अगर जनप्रतिनिधि या जो भी व्यक्ति है वो, अगर वो आपको ऐसी चेतावनी किसी और के जरिए दे रहा है, संजय उससे घबराने वाले हैं? देखिए, संजय जूनियर कभी जिंदगी में नहीं घबराया, कभी भी। मेरे पे तो मुकदमे हो गए इतने, जेल जाने तक का सफर मैंने झेला। बिल्कुल। अपने परिवार को मैंने खोया था, मैंने परिवार के हमारे 3-4 दिन में दूर रहा, पुलिस से लाठियां खाई, मुकदमे 7-8 मुकदमे दर्ज हो गए। अब एक या 2 और लगा दो, 4 और लगा दो। लेकिन आप मतलब जो व्यक्ति बात करने कहीं जा रहा है, कुछ लोग जो उन लोगों के साथ के लोग हैं, वो उनको ही बार बार कह रहे हैं संजय जूनियर को छोड़ दो, संजय जूनियर को छोड़ दो, संजय जूनियर के साथ मत लेकर आओ। अरे घबराहट क्या है संजय जूनियर से? आपको घबराहट किस बात की है? क्या आज भारत में एक नई परिपाटी का जन्म हो रहा है? भारत या यूं को मैं रुद्रपुर की बात करता हूं, चलिए ऑल अक्रॉस इंडिया बात नहीं करता, कि एक नई परिपाटी का जन्म हो रहा है कि जो आवाज विरोध की उसे या तो दबा दो या उसे प्रशासन और पुलिसिया कार्रवाई से डरा दो। देखिए, संजय जूनियर को 3 साल का कार्यकाल अभी दोबारा से मिल गया, अभी आपको पता है जी। मैं न डरने वाला हूं, न घबराने वाला हूं, न रुकने वाला हूं, न झुकने वाला हूं। किसी भी कीमत पे क्या कर दोगे आप? मुकदमा दर्ज कर दोगे, ये तो कर दोगे आप, जेल डाल दोगे, 2-4 दिन जेल में, फिर जमानत करके घर भी आ जाएंगे। कौन सा कोई सारी जिंदगी तो जेल में कोई रहता नहीं किसी के लिए, कोई मुकदमा भी कर दोगे, जमानत भी करा लेंगे। लेकिन आप मुझसे इतना क्यों घबरा रहे हो? मुझसे इतनी घबराहट किस बात की आपको? अरे आप अपना काम कीजिए, आप लोग जो बैठे हो, दाएं बाएं के लोग बैठे हो, अपना काम करो। अच्छा, जब ये सब नहीं था वही लोग आपके साथ मंच भी साझा कर रहे थे। देखिए, ये सब चीजें कुछ लोग चाहते हैं कि संजय जुनेजा का जो 12, 14, 15 साल का जो वर्चस्व है तोड़ना चाहते हैं, कि जैसे मर्जी तोड़ो इस बात को। अरे भाई, अगर तोड़ना चाहते हो तो संजय काम करने वाला जो बड़ी लकीर होती है वो लाओ, फिर व्यक्ति आप ड्राइंग रूम से नेतागिरी करोगे, आप अंदर बैठ के करोगे, तो ये इससे काम नहीं चलने वाला। मेरे को एक कबीरदास जी का दोहा याद आ रहा है संजय जी आपके लिए, क्योंकि आपकी स्थिति इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हो गई हमें तो अपनों ने लूटा। तो मुझे कबीरदास जी का दोहा याद आ रहा है कि हीरा संगी राखिए जहां कुंजड़ोगी हाट, बांधो चुप की पोटरी लगाऊं अपनी बाट। यानी जो ज्ञान होता है वो वहां अपने पास ही रखना चाहिए, जहां आपकी बात को बहुत अधिक सुनने वाले लोग नहीं है, या जहां मूर्खों की टोली है, और चुपचाप उस रास्ते से निकल जाना चाहिए। अगर 14 लोग या 15 लोग, जैसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज रिपोर्ट किया है कि 15 लोगों ने चाबियां ली, तो आपको लगता है कि आप ही की आसीन में कमजोर लोग थे? नहीं, देखिए, व्यापारियों का मैं बता रहा हूँ, देखिए ना, अब हम इस आंदोलन, क्योंकि वेंडिंग जोन बन गया, अब वेंडिंग जोन में लोग अप्लाई करने भी जा रहे हैं। अब ये जो हमने लड़ाई लड़ रहे हैं, देखो, अब ऐसा ना, व्यापारी बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन ये हमारा रिकॉर्ड 2 साल पहले ही उसको हो गए तरस। ये देखिए रिकॉर्ड बन गया, 2 साल लगातार लड़ाई लड़ी। अब व्यापारी काम थोड़ी धरना प्रदर्शन करना या कोई रो ये सब तमाशे करना,
ये व्यापारी काम नहीं है। ये मैं खुद कहता हूँ इस बात को। नहीं तो जब 14 लोग सरेंडर कर गए तो बाकी भी सरेंडर कर देंगे। नहीं तो हमने तो ये तक सुना है कि एक स्थानीय नेता ने ये तक ऑफर किया कि कोई वेंडिंग जोन में नहीं अगर दुकान ले रहा तो मैं डबल पैसे पे ले लेता हूं सारी की सारी दुकानें। एक धनाढ्य व्यक्ति ने देखिए एक नोटिस किया है, एक नोटिस चस्पा हुआ है अभी नगर निगम के अंदर जी, जिसमें मैंने दुर्गा पाल जी के साइन उसमें भी है नहीं जी। हमने कहा साइन कर दीजिए नोटिस में। क्या नोटिस है? कि भाई उसमें नोटिस में एक तो शर्त नहीं खोली नगर निगम ने कि दुकान के किराए की, ठीक, दुकानों किराए की कोई उसमें नहीं खोली है। और हम कह रहे हैं आप किराए की खोल दीजिए, उसमें साइन भी नहीं कर रखे आपने। ठीक है। हम चाहते हैं कि नोटिस में साइन भी कर दीजिए और उसमें किराया भी खोल दीजिए। अब कल परसों पता चला कि 2-3 दिन पहले कि 3,000 रुपये किराया लेंगे। क्या देखिए वाजिब है 3,000 रुपये किराया? बताइए क्या? मतलब एक तरह से पुराना जो पगड़ी सिस्टम होता है 5.5 लाख रुपए पगड़ी हो गई और 3,000 रुपये किराया हो गया। 3,000 रुपये किराया। हमारा कहना है कि चलो 1,000-1,200 1,001 रुपये किराया होना चाहिए, क्योंकि सामने जो कार्ड के जो लिए हैं उसके 700 रुपये किराया। ठीक है। हमारा 1,000 कर दीजिए भाई, क्योंकि अभी देखिए डे फर्स्ट से अभी काम तो चलना नहीं है। आप उसको ठीक है बाद में 1 साल बाद कंसीडर कर सकते हैं कि भाई नहीं यार इसमें कुछ सोर्स बढ़ने चाहिए, तो एक नई सिरे से बात। मुझे लग रहा है आप भी सरेंडर की भूमिका में आ रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए शॉप्स, अब आप कह रहे हैं कि किराया पे भी हम। नहीं किराया तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, किराया तो देना ना किराया देना पड़ेगा, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले तब भी किराया। देखिए वेंडिंग जोन की एक नियम है। ठीक है, मैं समझ गया। नगर पालिका की दुकानों को, नगर निगम की दुकानों देखिए वो तो देना पड़ेगा, जो नियम होता है ना, वो फ्री में नहीं। हमारा कहना है जो 5.5 लाख रुपए जो पोजीशन है, पोजीशन फ्री में दिया जाए। हाँ, पोजीशन फ्री में दे दी जाए हम लोगों को, ना सबको नहीं। देखिए हम लोगों को क्यों, हम 2 साल पहले टूटे हैं, हम 2 साल से बेरोजगार हैं। हमें एक अधिकारी ने निशाना एक लाइन बनी है जो हमारा 8/11 और 10/11 17 मार्च 2023 को G20 समिट के दौरान टूटे, जितनी दुकान टूटी उनको सबको। ठीक, समोसे वाले देखो बेचारों को दुकानें नहीं मिल रही। बिल्कुल, हम कहते हैं उनको भी दुकानें मिलनी चाहिए, समोसे वालों को। ये जो बाहर मार्केट में दुकानें बाहर है इनको दुकानें मिलनी, सबको दुकानें मिलनी चाहिए। हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है। लेकिन अब मुझे ये कहा जा रहा है कि मुझे धमकियां दी जा रही बार बार, तो मैं मुझे धमकी मत दो ना भाई। व्यापारी जो, अगर व्यापारी संजय जूनियर को चाहते हैं तो भी वो संजय जूनियर के साथ अपने रखेंगे। मैंने पहले कहा मैं तो ऐसे चौकीदार हूं, मैं तो सेवादार में काम करता हूं, मैंने कभी अध्यक्ष में काम नहीं करा। अब हम बार बार संजय जूनियर के बार एक माहौल बनाने का प्रयास करा जा रहा है कि नहीं हम निपट लेंगे, देख लेंगे और धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे। क्यों भाई, क्यों भाई? क्या लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन बंद हो जाएंगे? क्या करना है? क्या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है? क्योंकि आपके 2 पदाधिकारी, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि व्यापार मंडल का हित जो है, व्यापारियों का हित जो है, वो आप तीनों के लिए सर्वोपरि है। इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं से कहीं तक कोई संदेह नहीं है। लेकिन विचारधारा का कहीं ना कहीं भेद है। वो दोनों भाजपाई विचारधारा के हैं। क्या व्यापार मंडल की बातचीत में जब हितों की बातचीत होती है तो क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड का क्लैश सामने आ रहा है? देखिए मुझे लगता है आने लग गया ये, और नहीं आना चाहिए था। ये नहीं आना चाहिए कि हम सत्ता के साथ इतने जुड़ जाएं और जिनसे वोटों से हम जीते हैं हम उनकी परवाह भी ना करें। या यूं कहा जाए जिन्होंने आपको जिम्मेदारी दी है। देखो ना, आज हमारा रुतबा, रौनक जो है, हमारे पद का रौनक है, हमारा नाम है, हमारा किससे है? इन व्यापारियों से जिन्होंने हमको चुनाव जिताकर भेजा है। बिल्कुल, हमारा व्यक्तिगत संजय जी ने कोई वजूद नहीं है, वजूद है उस पद का, उसकी नहीं। सबसे बड़ी बात संजय जी, उन्होंने आपको जितवाया इसलिए नहीं कि आप व्यापार मंडल अध्यक्ष पद का या महामंत्री पद का या कोषाध्यक्ष पद का नाम लेकर अपनी गाड़ियों पर घूमें। उन्होंने आपको इसलिए जितवाया कि आप उनके हित में कार्य करें, चाहे आप हो चाहे आपके दोनों पदाधिकारी कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता जो है, वो सबसे पहले व्यापारी हित होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा बाद में होनी चाहिए। बिल्कुल 100% होना चाहिए। और ये बात तो हम, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं व्यापारियों की समस्याओं को उठाने में नाकाम हो रहा हूं, या मुझे कोई बैरियर लगाया जा रहा है, या मुझे कोई दिक्कत आ रही है, या मेरे कोई जोश खरोश में कोई कमी आ रही है, या मुझे घर का कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं उस दिन व्यापार मंडल की राजनीति मैं स्वतः ही छोड़ दूंगा। एक संघर्ष अभी चल रहा है, धमकियां, चेतावनियां आने लग गई हैं। एक संघर्ष अब मुंह बाय खड़ा है। विश्वकर्मा मार्केट भी कब जमींदोज हो जाए नहीं पता। वहां भी 47 लोगों को नोटिस जा चुके हैं और वहां रहने वाले कुछ दुकानदारों की कंसर्न्ड अथॉरिटीज से बदजुबानी भी हुई है, लड़ाई झगड़े टाइप्स भी आते, क्वारल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, क्वारल भी हुआ है। क्या संजय इन चीजों में जाते? चलिए मान लिया उसमें ठेली वाले हैं अधिकांश, लेकिन ऐसे भी हैं जो राम मनोहर लोहिया मार्केट के थे। उन्होंने संघर्ष करने वाले संजय और मनोज छाबड़ा और कोषाध्यक्ष संदीप राव, आपके इन तीनों का साथ छोड़कर यह दिखाया कि नहीं जी हम इसमें संतुष्ट हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस झटके के बाद संजय के पास अगर विश्वकर्मा मार्केट वाले आते हैं जो तबाह होने वाले हैं, क्या संजय फिर से एक नए संघर्ष की शुरुआत करेंगे?
या सोचेंगे 10 बार? नहीं 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 नहीं, मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। मैं अध्यक्ष व्यापार मंडल का हूं, मुझे जनादेश मिला है, मुझे मेरे अंदर वो ताकत है, मैं लड़ भिड़ सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं। विश्वकर्मा मार्केट के दुकानदार अगर मुझे कहेंगे कि हमें आगे लगना है तो लगेंगे 100%। मैं इस बारे में कभी नहीं सोचता कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, मुझे अपनी बात को रखना है, मैं अपनी बात को रखूंगा। नहीं, अगर मुद्दा ही सुस्त हो जाए और गवाह चुस्त रहे तो क्या फायदा? मुद्दे कौन? मुद्दा ही दुकानदार, गवाह आप। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर अगर दुकानदार नहीं जाएंगे तो फिर नहीं जाएंगे। 15 दुकानदारों ने चाबी ले ली, इसका मतलब 15 दुकानदार अब इस संघर्ष से हट गए, आपका जो संघर्ष चल रहा है। बाकी दुकानदारों के सामने भी अब यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे धनाढ्य लोग अब इसमें कूद गए हैं इस मामले में, जो ये कह रहे हैं कि हम दुगनी कीमत पर दुकान ले लेंगे। तो मरता क्या ना करता वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी व्यापारियों की? नहीं नहीं नहीं, देखिए दुकानें तो हमको मिलेंगी, दुकानें हमारे दुकानदारों को मिलेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज और हमारे रिसर्च में निकल कर आई है कि ये दुकान पीडब्ल्यूडी के नाले के ऊपर बनी है। क्या भविष्य में इस पर कोई खतरा हो सकता है? मुझे तो कोई आइडिया इस बारे में है नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। अगर मुझे कोई आइडिया हो या मुझे कोई जानकारी होती तो मैं अपने व्यापारियों के साथ साझा करता। मुझे कोई आइडिया है नहीं इस बारे मैं में। आपको बताता हूँ, एक जनहित याचिका बहुत जल्दी उच्च न्यायालय में दाखिल होने वाली है, जहां पर इस वेंडिंग जोन की वैलिडिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाना। देखिए मुझे कोई जानकारी है नहीं इसके बारे में, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि ये याचिका के बारे में या पीआईएल के बारे में या हाई कोर्ट के बारे में मुझे कोई जानकारी और नहीं। याचिकाओं के हश्र हम रुद्रपुर बाजार में जब उजाड़ा गया था, सीरिया बना दिया गया था, उस समय ऐसे लगता था जैसे हवाई हमला अमेरिका ने कर दिया और इस तरीके से बिल्डिंग्स टूटी थी। तो वही स्थिति मुझे तो लगता है कि अगर पीआईएल अप्रूव हो जाती है और उस पर डिसीजन आज नहीं तो 5 साल बाद 6 साल बाद आता है। देखिए अभी ये सवाल ना, अभी आपने जो सवाल करा, ये सवाल अभी हमारे एक व्यापारी ने अभी एमएनए साहब से किया था। तो एमएनए साहब ने बताया था कि हमने नाले से हटकर कुछ मीटर के 5 मीटर शायद था, मानक के अनुसार, मानक के अनुसार बनाया उन्होंने, एमएनए साहब ने बोला है इस बात को। पर अब टेक्निकल बात क्या है, टेक्निकल क्या चीज़ है क्या नहीं है, देखिए मुझे उसकी जानकारी नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई, मैं चाहता हूँ कि व्यापारियों को वेंडिंग जोन में दुकानें लेनी चाहिए। मैं किसी को मना नहीं कर रहा। कुछ लोग ये रूमर फैला रहे हैं, जो मुझे धमकी दे रहे हैं, वो रूमर फैला रहे हैं कि संजय जी ने मना कर रहा है दुकानें लेने के लिए। मैं तो एक बार मना नहीं करा। संजय जी ने संघर्ष कर रहा है कि वहाँ दुकानें मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिले। मैं कैसे मना कर दूंगा? आज ये जो वेंडिंग जोन दुकानें बनी है, ये हमारे संघर्ष से बनी है। ये वो ऐसा नहीं है हमें कोई भीख नहीं मिल रही है, हमें हमारा हक मिल रहा है, हमें कोई भीख नहीं मिलने वाली है। तो मैं कह रहा हूँ हमारा हक मिलने वाला है, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ। अब लोग कह रहे हैं नहीं संजय, मैं मना किसी दुकानदार ने कर रहा, अभी तक मैंने नहीं करा, मैं क्यों मना करूंगा? मैं तो चाहता हूँ दुकानदारों को छत मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, उनका घर का गुजर बसर होना चाहिए, दुकानें मिले ना उनको। लेकिन बार बार कुछ दुकानदार जाते हैं तो उनसे बस एक ही कैसेट दबा दी जाती है, संजय देख लेंगे, निपट लेंगे, बात कर लेंगे। ये नहीं तो देखिए, कुछ मौकों पर मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि व्यापार मंडल में कहीं ना कहीं मुझे अब लग रहा है कि डाउट्स है कि जिन कुछ जगहों पर आपके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, वहाँ आपके पदाधिकारी मौजूद थे। क्या व्यापार मंडल जो पिछले 12 वर्ष से आपने वो दौर भी देखा जब देवभूमि व्यापार मंडल आपके सामने खड़ा हुआ, लेकिन उद्योग व्यापार मंडल अपने कार्यों की वजह से ज़्यादा प्रचलित रहा, ज़्यादा लोगों के नज़दीक रहा, और आज देवभूमि व्यापार मंडल का मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई पकड़ रुद्रपुर के व्यापारियों पर नहीं है। क्या स्थिति ऐसी हो गई है कि अब इस व्यापार मंडल में ही हमें 2 व्यापार मंडल दिखने शुरू हो सकते हैं? नहीं, देखिए मैं तो कोशिश करूंगा, मैं इसका मुखिया हूँ व्यापार मंडल का, अध्यक्ष होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि भाई सबको साथ लेके चलने का प्रयास करूंगा। मैं आखिर दम तक प्रयास करूंगा। अब उसके बावजूद यदि कुछ होता तो बात अलग है, लेकिन कुल मिलाकर मैं प्रयास करूंगा कि सारे लोग एक मुट्ठी में होकर चलें, सब एक रहे होकर चलें, सब लोग चलें, चलना भी चाहिए। मेरी कोशिशें रहेंगी, मैं आपको कामयाब करूंगा भी। मैं अब तक 12 साल से लगातार, देखो मैं लगातार लेके चल रहा हूँ अध्यक्ष होने के नाते। मैंने कभी भी किसी पदाधिकारी को दाएं बाएं नहीं करा और ना मैं आगे भी करने रहा हूँ। देखिए मेरा प्रयास रहेगा। अब कोई पदाधिकारी नहीं जुड़ना चाहता, नहीं काम करना चाहता, तो घर से घसीट तो लाऊंगा नहीं किसी को। मेरा मकसद है, मैं अपना करूंगा। मैं बहुत जल्दी इसमें कोई बड़ा निर्णय लेने वाला हूँ, उसके अंदर मैं बड़ा निर्णय लेने वाला हूँ और मैं बहुत जल्द निर्णय ले लूंगा उसके अंदर और करके दिखाऊंगा। लेकिन व्यापारियों के साथ ना टूटन आएगी ना कुछ होगा। व्यापारियों को एक मुट्ठी में करके रखेंगे, हम सब लोग मिलकर, हम सब लोग बातचीत करेंगे। किसी व्यापारी के खिलाफ कोई अधिकारी अगर आंखें दिखा के बात करेगा तो आंखें से आंखें मिलाकर बात हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं व्यापारी को छोड़ देंगे। सारा आज सुबह भी मैं कार्यक्रम में गया था, मैं अभी एक व्यापारी के साथ गया था, किसी का कोई काम था, सुबह आके आप बल्कि आए हैं जब, तो मैं यहाँ नहीं था जब, तो मैं 5-7 मिनट बाद लेट पहुंचा हूँ, तो मैंने 5 मिनट का लेट आपको इंतजार भी करवाया। तो मैं उससे पहले एक व्यापारी का काम कराने गया था, तो मैं काम करवा के आ गया। तो मेरे रोज का काम है। ऐसा नहीं है मैं कोई सारा दिन बैठ कर घूम रहा हूँ,
वो गाड़ियों में घूम रहे, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है, मैं निकलता हूँ तो अपने व्यापारी काम कराया और अपने 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 काम तक पहुंच गया। इसी शहर की सेवा में आपको कोरोना जैसी बीमारी मिली, आप मृत्यु के मुंह से वापस आए, क्योंकि मैं साक्षी हूं उस बात का। 20 किलो आपका वजन तब घटा था। उसके बाद इन्हीं स्ट्रेस की वजह से आपको हृदयाघात हुआ, आप स्टंट पड़े आपके, लेकिन ऊर्जा आपकी अभी भी कम नहीं। 2 बार एक ऐसे प्रॉब्लम्स जिनसे यूं कहा जाए कि भयाक्रांत करने वाली, क्या अब ये अंतिम प्रश्न है मेरा, क्या अब इन धमकियों से संजय घबराने वाले हैं? और दूसरा सवाल, क्या विश्वकर्मा मार्केट अगर जब टूटने वाली, वो तो टूटनी है अवश्यम भावी है क्योंकि चौड़ीकरण होना, उसके लिए भी संजय उसी वेग से, उसी समर्पण से खड़े रहेंगे? देखिए, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि 2 बार ऐसा मौका आया। ईश्वर ने 2 बार मृत्यु से वापस भेजा। वापस इसलिए भेजा कि यहाँ के लोग दुआएं कर रहे थे कि संजय जुनेजा का जीवित रहना बहुत अति आवश्यक है। हाँ, उस समय बहुत। तो मैंने अपना जो मैंने अपनी जीवन था वो 2021 में जब मेरे को कोरोना हुआ था, तो मैंने अपना मान लिया था ये जीवन मेरा अब समाप्त हो गया। अब 2021 के बाद का जो मेरा जो चल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं ये मेरा जीवन जो है, मेरे व्यापार के लिए समर्पित है, समाज के लिए समर्पित है। तो मैं आखिर दम तक अपने समाज के लिए लगा रहूंगा। और रेवा देखिए, अभी मतलब अभी आप बता रहे हैं मुझे हार्ट अटैक भी हुआ। अब तो मैं बता नहीं रहा, आपको याद दिला रहा हूं। जैसे मुझे हार्ट अटैक भी हुआ तो स्टंट पड़ गए। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टंट मैन हो गया हूं। तो स्टंट मैन हो गया। ये कोई घबराने की बात ही नहीं है जी। पहले कोरोना हुआ तो फिर निकल कर बाहर आ गए, बाद में स्टंट पड़ गए, 2 स्टंट पड़े। तो कहते हैं ना, अब तो हम जिंदगी को जिएंगे तो बड़े आलिशान। तो बॉडी की ओवरऑलिंग हो गई है। अब तो स्टंट मैन हो गए। अब तो स्टंट मैन से, अब इस स्टंट मैन से कई लोग घबराने लगते हैं अब तो ये स्टंट मैन बाजार के अंदर खड़ा है, समाज के अंदर खड़ा है। जहां मेरी उपयोगिता लगेगी, चाहे व्यापारी को, आम आदमी को, किसी को लगेगी, संजय ना स्टंट मैन की खड़ा हुआ है। और अपनी बात को मनवाने के लिए, बात को रखने के लिए, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि व्यापार मंडल के अंदर हम जब बहुत सारे विषय रखते हैं, अब कोई जरूरी नहीं कि अपने विषय को हम कई बार, काम है अपनी बात को रखना, तो अपनी बात को रखते रहेंगे एज ए स्टंट मैन के रूप में, एज ए सेवादार के रूप में, और रखते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। एक संदेश चाहूंगा जो आपको यूं कहें कि धमकी दे रहे हैं कि हमसे पहले भी तुमसे पहले भी जो शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने पर यकीन था। तो सत्ता तो आई गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सत्ता का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ठीक है, आज कुछ लोगों को लगता है कि हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सत्ता से सामंजस्य मिलाकर काम करते हैं। चलिए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों में। तो दोस्तों, संजय जुनेजा जी का साफ कहना है, किसी भी तरह की चेतावनी, धमकी से डरने वाले नहीं है। कुछ प्रश्न है क्या? व्यापारी हैं, प्रश्न कोई देख लेते हैं अगर आया है तो। 2 साल से आप संघर्ष ही कर रहे हैं। आपके बाबू सुरेश कह रहे हैं, आपके प्रयास से क्या होगा अगर बाकी पदाधिकारी अलग रास्ते पर चलेंगे? सबको व्यापार हित में सबके साथ काम करना चाहिए, नहीं तो रुद्रपुरा व्यापार मंडल भी बैसाखियों के सहारे चलेगा। और फिर आपके जिंदाबाद के कुछ नारे हैं और हम आपके साथ हैं, इस तरह की लोग बात कर रहे हैं। और जो ऊपर कमेंट है सिंह साहब का, वो है, भैया 2 साल से सिर्फ ये संघर्ष कर रहे हैं और इनके साथी रील्स में उनके साथ नाच रहे हैं जिनके ये खिलाफ हैं। व्यापार मंडल रुद्रपुर का मतलब सिर्फ संजय जुनेजा है, बाकी 2 तो रील्स के ही हैं। ये बहुत बड़ा आरोप देखिए एक आया है कि संघर्ष, यानी लोग स्वीकार रहे हैं कि संघर्ष करने में संजय का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। तो टिप्पणी कोई करेंगे या पास करेंगे? नहीं, बस आपका आशीर्वाद बनाए रखो, अपना विश्वास बनाए रखो। मैं तो हाथ जोड़ता, मैं तो एक बात कहता हूँ कि जैसे भी बॉय भाई ने कहा ना कि 2 बार जीवन में ऐसा मौका आया, तो आशीर्वाद बना के रखो। ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और सुनो, ना डरे थे, ना डरेंगे, ना रुके थे, ना झुकेंगे। बस मालिक हमें ताकत दे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, यही बॉटम लाइन है कि ना झुके थे, ना झुकेंगे, ना डरे थे, ना डरेंगे। दोस्तों, संजय जुनेजा जी की आपने पूरी बात सुनी, किस तरीके से उनको चेतावनियां भी जारी हो रही हैं, धमकियां भी, परोक्ष रूप से, डायरेक्टली कोई नहीं सामने आ रहा, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपने पद से हटने वाले नहीं हैं। जो व्यापारियों के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी है, वो चलता रहेगा। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भोपुराम खबरी पेज समाप्त होने के बाद मैंने दोबारा एक प्रयास शुरू किया है सबकी आवाज़ बनने का, लोगों की आवाज़ बनने का। तो प्लीज़, अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगती है तो मेरे पेज को लाइक फॉलो करिए और इसे शेयर करिए, ताकि संजय जी की बात भी हर व्यक्ति तक पहुँचे, जितने व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए। और विदा लेते हैं फिर आपसे, फिर किसी और चर्चा पर आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। और मेरी कमियां मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपकी कमियां, आपके द्वारा बताई गई कमियों को मैं दूर करने का प्रयास कर फिर और बेहतर पत्रकार के रूप में आपके सामने आने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद भाई।